अभी हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आपके खेल डिपार्टमेंट से खेल टॉपिक है जो उससे पूछे हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने हरियाणा का इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल है जो उसकी वीडियो बना चुके हैं, और एक कोरोना से कोविड से रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है। अगर वो नहीं देखी थी, क्योंकि कोविड का जो 2020 है पूरा कोविड में निकल गया है, उसके ऊपर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पक्का 100% है। तो खेल का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। खेल का नया चैप्टर है जो आज का चैप्टर 6 खेल से रिलेटेड। हवा सिंह ने वर्ष 1966 और वर्ष 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता है? तो हवा सिंह हैं, ये बिलोंग करते थे मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी खेल खेलते थे, और उमरवास भिवानी से बिलोंग करते हैं। और इनको 1999 में द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो भी इनको दिया गया था। नेक्स्ट आपका अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1966 के अंदर। और 1961 से 72 तक 11 नेशनल टाइटल इन्होंने जीते हैं, और 96 और जो 1917 दो बारी इनको मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक मिला है। 1999 में द्रोणाचार्य और 1966 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। संदीप किस खेल से संबंधित है? संदीप जो कि हमारे क्या हैं, खेल मंत्री भी हैं, फिलहाल बीजेपी सरकार में ये क्या बने हैं, एमएलए भी बने हैं और मंत्री भी बन चुके हैं। पे विभाग कुरुक्षेत्र से एमएलए की सीट है, विधायक है ये। और इनका जन्म हुआ था, सब जानते हैं, 27 फरवरी 1986 को इनका जन्म हुआ था। और किस खेल से बिलोंग करते सब जानते हैं इसको, कि हॉकी से भारत के कप्तान भी रह चुके हैं। हॉकी जो खेल है हॉकी से बिलोंग करते हैं। और 2010 का जो साल था उसमें इनको अर्जुन पुरस्कार है वो भी मिला था। इनको पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ, संदीप कुमार को पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ इस नाम से भी जाना जाता है। और संदीप के ऊपर एक मूवी बनी हुई है सुरमा, और उसके निर्माता कौन है? शाह अली हैं उसके निर्माता, और शाहबाद है कुरुक्षेत्र में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हरियाणा की रानी रामपाल है ये भी हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। यंगस्टर प्लेयर हैं ये। और ये भी रानी रामपाल हैं, ये भी शाहबाद में, संदीप जहाँ से है शाहबाद से, वहीं से रानी रामपाल बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 1994 में 4 दिसंबर 1994 में हुआ था। और ये यंगेस्ट प्लेयर वर्ल्ड कप 2010 खेली थी। ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप खेले हैं 15 साल की उम्र में। ये इन्होंने क्या है, सबसे कम उम्र में भारतीय हॉकी टीम में है जो खिलाड़ी रही हैं, शाहबाद से। और इनके कोच हैं बलदेव, कोच भी पूछ सकते हैं इनके कौन है, बलदेव सिंह कोच का नाम है, बलदेव सिंह। इनको हॉकी की रानी क्या बोला जाता है? इनको हॉकी की रानी। जैसे संदीप को वो पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ है और उनके ऊपर सुरमा मूवी बनी है, इनको आपका हॉकी की रानी कहा जाता है। निम्न में से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हरियाणा में खेल में? तो खेल में सर्वोच्च पुरस्कार आपका जो भीम पुरस्कार है, भीम अवार्ड दिया जाता है। ये सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है यह पुरस्कार। प्रतिवर्ष 5 खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है, और राशि है 5 लाख दी जाती है। ये आपका राज्य लेवल का है। और सेंट्रल लेवल पे आपका दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसमें राशि 7.5 लाख के करीब, 7.5 लाख रुपये दिया जाता है। भारतीय नौसेना ने किस हरियाणवी क्रिकेटर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट है जारी किया था? तो भारतीय सेना में एक खिलाड़ी थे आपके दीपक पुनिया हैं, ये नौसेना में अफसर थे, भिवानी से बिलोंग करते थे। और इन्होंने बगैर एनओसी लेनी पड़ती है जहाँ पे आप कार्यरत हैं, वहाँ से बगैर एनओसी के रणजी टीम में हरियाणा की तरफ से रणजी टीम खेले थे 2014 में है इनके खिलाफ है, इसी की वजह से कि एनओसी नहीं ली और उल्लंघन इन्होंने किया था नेवी एक्ट 1957 का। नेवी एक्ट ये भी पूछ सकता है कि भी दीपक पुनिया है, उन्होंने कौन से एक्ट का उल्लंघन किया था? नेवी एक्ट 1957 का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से इनके खिलाफ वारंट है गिरफ्तारी का जारी हुआ था। निम्न सभी खिलाड़ी राज्य के वॉलीबॉल से संबंधित है, किसको छोड़ के? विकास चौधरी, ये आपके बल्लू हैं, दलेल हैं, बालकर चौहान हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं आपके
किससे? हरियाणा से वॉलीबॉल खिलाड़ी से। लेकिन जो विकास चौधरी हैं ये आपके वॉलीबॉल के खिलाड़ी नहीं हैं। विकास चौधरी ये करनाल ज़िले के निवासी हैं और ये हॉकी प्लेयर हैं। कौन से हैं? हॉकी प्लेयर। और वॉलीबॉल में कुछ और खिलाड़ी हैं, ईश्वर सिंह है, जैसे मेहर सिंह है, प्रवीण रल्लन है, ये सारे। और बल्लू और दलेल हैं जो, इनको तो अर्जुन अवार्ड भी, अर्जुन पुरस्कार है वो भी मिल चुका है। निम्न में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है? तो कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है? अजमेर सिंह बास्केटबॉल से संबंधित है। 1953 में इनका जन्म हुआ था और 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार है वो भी मिल चुका है। और एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में है देश का प्रतिनिधित्व तो ये करते हैं अजमेर सिंह। हरियाणा राज्य ने जूनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 में कितने पदक जीते थे? ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन अगर हरियाणा ग्रुप डी में। तो उस टाइम 2017 में 10 पदक जीते थे। और ये जो चैंपियनशिप है रोहतक का जो राजीव गांधी खेल परिसर है वहाँ पे जो आपकी जो चैंपियनशिप हुई थी। और ओवरऑल चैंपियन हरियाणा ही इसमें रहा था 8वीं इसमें जो 2010 में हुई 2017 में हुई थी। हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता कौन सा ऐसा दान उपहार देने का निर्णय लिया है? तो इसमें निर्णय लिया है जो देसी गाय हैं, देसी गाय देने का है, उपहार का जो स्वरूप है वो देने का निर्णय लिया। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके? तो राव इंद्रजीत हैं, ये इन्होंने जो SFE में 3 स्वर्ण पदक हासिल कर रखे। और 2014 में 16वीं जो लोकसभा थी और जो 2019 है उसमें 17वीं लोकसभा थी, उसमें MP के तौर पे चुने गए थे। निम्नलिखित में से किसने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो इन्होंने किन में से इन विश्व कप युवा महिला मुक्केबाजी होती है उसमें स्वर्ण पदक नहीं जीता? 3-4 नाम आपके इनमें से अनुपमा है। अनुपमा मुक्केबाजी चैंपियन में इन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक प्राप्त किया है। और 81 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। और जो नीतू है, नीतू गणगस, ये 48 किलोग्राम में। साक्षी मलिक हैं, ये 57 किलोग्राम में। जो ज्योति गुलिमा है, ये 51 किलो में इन्होंने स्वर्ण पदक है प्राप्त कर चुके हैं। अनुपमा ने कांस्य पदक हासिल किया है। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से? कुश्ती से। ये आपका कुश्ती से रेसलर हैं ये। और 2016 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ब्लैंक को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाजी आते हैं, मुक्के जो बाज हैं वो आते हैं, बॉक्सर आते हैं। तो भिवानी है, भिवानी में भिवानी बॉक्सिंग क्लब भी है। और क्यूबा को विश्व बॉक्सिंग का केंद्र माना जाता है। विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार, विकास यहाँ से इन्हीं की देन है जो भिवानी है। चंदगी राम हैं, क्या हैं, किस तरह के क्या हैं चंदगी राम? ये बिलोंग करते हैं, खिलाड़ी थे ये, पहलवान थे। पहलवान अगर आ जाए पहलवान तो, नहीं तो खिलाड़ी आ जाएगा। हिसार ज़िले से बिलोंग करते हैं। मास्टर चंदगी राम के नाम से भी जाना जाता था इनको। किस नाम से? मास्टर चंदगी राम के नाम से इनको जाना जाता था। पहलवानी के कारण हिंद केसरी, भारत केसरी भी इनको बोला जाता है। 1969 में इनको अर्जुन पुरस्कार और 1971 में पद्मश्री अवार्ड है, पुरस्कार है, वो मिल चुका है। भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट है उसमें सिपाही भी ये रह चुके हैं चंदगी राम। निम्न सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य से किसको छोड़ गए? विजय भारद्वाज हैं, इनको छोड़ के विजेंद्र, कपिल देव, सुशील कुमार सारे हरियाणा के हैं, लेकिन विजय भारद्वाज हैं ये हरियाणा के नहीं है। ये क्रिकेटर हैं कि, और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? कर्नाटक से। सुशील कुमार पहलवान हैं। 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें रजत है। और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक है। और विजेंद्र सिंह हैं, विजेंद्र सिंह मुक्केबाज हैं। 29 अक्टूबर को भिवानी में जन्म हुआ था इनका, भिवानी से बिलोंग करते हैं। और कपिल देव है जो वर्ल्ड कप जितवाया था 1983 में। कपिल देव हरियाणा के कहाँ से हैं आप बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा के किस ज़िले से या कहाँ से बिलोंग करते हैं कपिल देव? क्रिकेट के विश्व जो 1983 में कप्तान थे, तब इनकी कप्तानी में ही 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। हरियाणा की पहली मुक्केबाज
महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण है जो पदक जीता, तो गीता फोगाट हैं। गीता फोगाट पहली कुश्तीबाजी की वो महिला थी। 2010 में स्वर्ण पदक जो राष्ट्रमंडल खेल होते कॉमनवेल्थ गेम होते हैं 55 किलोग्राम में इन्होंने हैं। ऑस्ट्रेलिया की एमिली बनेस्टेड जो ऑस्ट्रेलिया की एमिली बनेस्टेड उनको हरा के स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जूनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 हरियाणा के किस ज़िले में आयोजित हुआ। अभी पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि भी हरियाणा ने कितने पदक उसमें जीते थे, 10 जीते थे, और ये रोहतक का स्टेडियम था वहाँ पे इन्होंने जीते थे। इसमें 10 पदक में 7 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य पदक शामिल था। अनिल विज द्वारा घोषित हरियाणा राज्य की नई पहल खेल नीति के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाती है, तो 6 करोड़ रुपए हैं उसमें दिए जाते हैं। प्रीतम रानी सिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं, तो किस खेल से जुड़ी हैं, ये हॉकी खेल से जुड़ी हुई हैं। और प्रीतम का जन्म गुरुग्राम में हुआ था 1974 में। भारतीय टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं पहले, और 1988 में एशियाड में देश की कप्तानी करते हुए इन्होंने बैंकॉक में रजत पदक है वो जितवा था। और इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है, अर्जुन पुरस्कार। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था, 2002 में मैनचेस्टर में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी दिला चुकी हैं। और 2010 में भारतीय खेलों में भारतीय की जो हॉकी टीम की प्रशिक्षक भी बनी हैं 2010 के अंदर। और 2002 में गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में वो दिलवाया था। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा, तो इनमें से कौन सा जो है कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ, चांदराम है। चांदराम कुश्ती से नहीं है, एथलीट खिलाड़ी हैं। और जब 1982 में दिल्ली में एशियन गेम हुए थे उन्होंने 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक है जीता था। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार ये भी इनको मिल चुका है। और योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, ये जो सुमन कोंडू हैं, सुमन कोंडू ये हरियाणा की कुश्ती से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिवाय किसको छोड़ के, तो जगदीश सिंह हैं, इनको छोड़ के बाकी अनिल कुमार, सुशील कुमार, रमेश कुमार हरियाणा के पहलवान हैं। जगदीश सिंह क्या है, मुक्केबाज हैं एक। हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के आशीष जाखड़ ये हैमर थ्रो किससे बिलोंग करते हैं, हैमर थ्रो जुड़े हुए एक एथलीट हैं, झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले ब्लैंक पहले भारतीय पहलवान हैं, तो कौन से हैं, इनमें से बजरंग पुनिया हैं जो इन्होंने 1994 में इनका जन्म हुआ था झज्जर में। और सितंबर 2019 में कजाकिस्तान में विश्व चैंपियनशिप हुई थी 65 किलोग्राम में, उसमें कांस्य पदक। और इससे पहले 2 पदक 2013 और 18 में भी जीत चुके हैं ये बजरंग पुनिया। हरियाणा के 37 खिलाड़ी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट में हिस्सा लिया, जो कब हुए थे, ये हुए थे 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। 4 अप्रैल से भारत को कुल 66 पद मिले थे, जिसमें 26 स्वर्ण थे, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज थे। और तालिका में है जो भारत का कौन सा तीसरा स्थान रहा था। अगले मंडल खेल हैं जो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 में इंग्लैंड का जो बर्मिंघम है वहाँ पे होने निश्चित हुए। हरियाणा की मनु भाकर ने हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। तो मनु भाकर किससे बिलोंग करती हैं, मनु भाकर निशानेबाजी से बिलोंग करती हैं। और मनु भाकर झज्जर गोरिया गांव है वहाँ की निवासी हैं। और 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे गोल्ड कोस्ट में, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता है। योगेश्वर दत्त ने क्या जीता है, लंदन में जो हुए थे 2012 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उन्होंने में 60 किलो की उसमें कांस्य पदक है जो वो इन्होंने प्राप्त किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको 2012 में मिल चुका है। 1982 में पैदा हुए थे, 2 नवंबर 1982। बैसवान कला गांव है इनका, सोनीपत में पड़ता है। अभी बड़ौदा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था 2 बारी। रोमांच
खेल अकादमी एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो मोरनी गांव, मोरनी है जहाँ पंचकुला में, वहाँ पे ये अकादमी है स्थापित की गई है। मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्ररूप का निधन हो गया। उनका किस खेल से संबंध था? तो कैप्टन चंद्र ये सुडाना जो रोहतक है वहाँ से बिलोंग करते हैं। कुश्ती से इनका संबंध था। किससे था? कुश्ती से संबंध इनका। 11 मई 1930 को इनका जन्म हुआ था और 1948 में ग्रेनेडियर रेजिमेंट थे उसमें भर्ती हुए थे। और ये इन 37 वर्ष आज़ादपुर मंडी है दिल्ली की, वहाँ पे अखाड़ा भी चलाते हैं। और कुछ कई पहलवान इन्होंने रोहतास दिया, अशोक कुमार, ओमवी सिंह हैं। और 2017 में इनको क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, पुरस्कार है, वो मिल चुका है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? 2003 में भिवानी बॉक्सिंग क्लब है भिवानी में, वहाँ पे स्थापना जगदीश सिंह है इन्होंने की थी। मिनी क्यूबा है भिवानी को, मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार भी इनको जगदीश सिंह को मिल चुका। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एथलीट हैं। क्या हैं जो गीता जुत्सी हैं? एथलीट हैं। पर अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड ये भी इनको मिल चुका है। 800 मीटर और 1500 मीटर में राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड भी इन्होंने बना रखे हैं। निम्न में से सभी मुक्केबाज हैं, किसको छोड़ गए? मुक्केबाज हैं इनमें से विजेंद्र सिंह हैं, मनोज कुमार है, विकास यादव हैं, लेकिन महेश रावत हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। भारतीय रेलवे टीम में क्रिकेट है जो उसके कप्तान रह चुके हैं। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? विकास यादव का किस खेल से संबंधित है? तो विकास यादव है मुक्केबाज। अभी पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था। 2010 का जो एशियाई खेल हुए थे लाइट वेट वर्ग में स्वर्ण पदक, और 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भी स्वर्ण पदक। भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं ये विकास यादव। मयूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मयूर स्टेडियम फरीदाबाद में। पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये मुरथल में हुआ था। कहाँ पे? मुरथल में। स्टेट ग्रैंड मास्टर चुना गया, हिमांशु था हरियाणा का, रोहतक का निवासी हिमांशु शर्मा, उसको स्टेट ग्रैंड मास्टर चुना गया था और 5 लाख का इनाम दिया गया था। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। कुश्ती के खिलाड़ी हैं लीलाराम सांगवान, योगेश्वर, गीतिका जाखड़, गीता फोगाट, विनेश, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, रविंद्र खत्री। हरियाणा में निम्नलिखित किस खेल की असाधारण प्रतिमाएं? कबड्डी के भी, खो खो, कुश्ती, सारे के सारे यहाँ पे मिलते हैं। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं चालू हैं? प्रशिक्षण है केंद्र देना है, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, सभी की सभी तीनों स्कीमें यहाँ पे कार्यरत हैं। CNNIBN इंडियन ऑफ द ईयर का स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड, अभी अवार्ड्स की बात आई, जो पुरस्कार थी वो देख लेते हैं हम। तो ये मिला था मानुषी छिल्लर को स्पेशल अचीवमेंट के लिए मिला था। CNIBN 2017 में स्पेशल ऑफ द ईयर स्पेशल अचीवमेंट का मानुषी छिल्लर, और ये मिस वर्ल्ड 2017 भी बन चुकी हैं। वर्ष 2000 पृथ्वीराज मूवी आएगी इनकी, उसमें भी हीरोइन के रूप में। वर्ष 2020 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देश की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो लाडो मूवी थी इनकी, जो अश्वनी चौधरी हैं, लाडो मूवी के लिए इनको पुरस्कार है ये मिला था। ओली पुरस्कार ब्लैंक द्वारा दिया जाता है, तो ओली पुरस्कार है हरियाणा उर्दू अकादमी है उनको, उसमें उर्दू अकादमी के द्वारा ओली पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से किस हरियाणवी ने मिस इंडिया एशिया 2018 का सम्मान पाया? तो किसने पाया मिस इंडिया का? ये पाया था मनदीप शेरगिल। मनदीप शेरगिल ने, ये बिलोंग करती हैं कुरुक्षेत्र जिले में है, कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करती हैं। दिल्ली में आयोजन है ये मिस इंडिया का हुआ था। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सूर्य सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। राव बहादुर के
खिताब से कौन सम्मानित हो चुके हैं? तो कौन हो चुके हैं शूर सम्मान से? सर छोटूराम राव बहादुर की उपाधि मिल चुकी है इनको। सापला में छोटूराम की 64 फीट की मूर्ति भी बनी हुई है और छोटूराम का जन्म सापला में ही हुआ था। वहीं पे 64 फुट की मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने उद्घाटन है उसका किया था। वास्तविक नाम इनका क्या था छोटूराम का? रिछपाल। क्या था? रिछपाल। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है होशियार सिंह दहिया। 1971 में इन्होंने परमवीर चक्र है जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें इनको दिया गया था। होशियार सिंह सेना में ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है। और परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता सम्मान होता है और ये सिसाना गांव से बिलोंग करते हैं। सिसाना सोनीपत में पड़ता है।